निखत प्लीज, खुदा के लिए बार बार समीरा समीरा कहना बंद करो। बार बार ये कहने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। फरहान मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। और ये पहला हादसा नहीं है जो मेरे साथ हुआ है। इसके भी पहले मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है जो मैंने आपको नहीं बताया। वो मेरे दुपट्टे पे नाखून के निशान, वो साया जो मैंने घर में देखा, और अब ये दुपट्टे का जल्ला। फरहान, ये सब एक इशारा है कि समीरा की रूह मेरे पीछे पड़ चुकी है। ये मुमकिन नहीं है निखत, क्योंकि समीरा जिंदा है। पर फरहान, अम्मी ने कहा है, अम्मी को यकीन है कि समीरा मर चुकी है। पर मुझे यकीन है कि वो जिंदा है। निखत, मैं तुमसे कितनी बार कहा था कि ये बात किसी को मत बताना, फिर भी तुमने औरों को इसमें क्यों घसीटा? बताओ। फरहान, अम्मी के सामने मैंने समीरा का नाम तक नहीं लिया है। लेकिन जैसी बातें तुम कर रही हो, सवाल तो उठेंगे ही ना। और निखत, ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई थी और तुमने इसका तमाशा बनाकर रख दिया। फरहान, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। पहले जो कुछ भी हो रहा था मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज जब मुझे यकीन हो गया तो गलती से समीरा का नाम मेरे मुंह से निकला है। मेरा पहला फैसला ही सही था, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। और अब जब तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें पता है कि मेरी पहले भी एक बीवी थी और मैं उसे इतना प्यार करता हूं, उसके बावजूद तुम उसके बारे में झूठी बातें फैला रही हो। क्यों निखत? नहीं फरहान, मेरी बस निखत, बहुत हो गया। मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। फरहान, मेरी बात तो सुनिए। जान, तुम कहाँ हो? हाँ, अरे तुम्हें भी क्या ग्रहण लग गया है? अब ग्रहण लगने की बारी मेरी है। हाँ, ये निखत है ना, जरूरत से ज्यादा जान गई है समीरा के बारे में। मुझे कुछ नहीं पता, तुम जहाँ भी हो जल्दी घर वापस आ जाओ। समीरा के साथ जो कुछ हुआ है ना, उस मामले में तुमने मेरा पूरा साथ दिया है। अब इसे सही करने में भी तुम्हें मेरा साथ देना होगा। पर निखत ऐसी बात क्यों कहेगी? पता नहीं, मैं भी उसे यही समझाने की कोशिश कर रही थी, पर शायद उसके दिल में ना कोई वहम बैठ गया है। बड़ी अजीब बात है। पता है, किचन में भी ना वो आसपास ऐसे देख रही थी जैसे वहां कोई हो। तुमने भी किसी को देखा? इमरान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वहां कोई होगा तो दिखेगा ना, वहां कोई नहीं था। मैं जब से यूएस से अपनी पढ़ाई पूरी कर कर आया हूं, यहीं रहा हूं, कभी कुछ नहीं देखा। बस उस रात, खैर जाने दो। नहीं, बताइए ना, आपने भी किसी को देखा? नहीं, पर कभी कभी कुछ आवाजें आती हैं, किसी की कदमों की आहट, जैसे इस दरवाजे के बाहर कोई चल रहा हो। निखत ने भी आवाजें सुनी है। और मैंने कभी कभी एक साया भी देखा है। निखत ने भी। नींद से कभी कभी जागता हूं तो डर जाता हूं, क्योंकि सामने तुम होती हो। आप मजाक कर रहे थे? ऑब्वियसली। और तुम्हें क्या लगा मैं रजिया, मैं आज ही जाके वकील से मिलता हूं।
कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। मैं हमेशा से कहती थी कि हमें राशिद मियां से खबरदार रहने की जरूरत है। अब देखिए ना, लकुए में भी चोट कर गए। रजिया, हमें ऑफिस के और इस घर के तमाम कागजात निकाल कर दो। हम आज ही वकील साहब के पास जाएंगे। जी मैं अभी देती हूँ। मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा, क्या करूं? जोया जोया जोया, डरी तो मरी। Think something. तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ये आपके कबर्ड के हैंगर्स के साथ हैंग आउट कर रही थी। भाई ये मेरा घर है, मेरा कमरा है। मैं चाहे कबर्ड में जाके बैठूं, चाहे मैं बेड पे बैठूं, क्या फर्क पड़ता है? ये क्या बदतमीजी है? ये हमारा कमरा है। आपका कमरा? फिर वही बात। अभी उस दिन तो सारी स्टोरी बताई थी मैंने डिटेल में, फिर से समझा दूं? ओके, नो वरी, अच्छे से सुन लीजिए। मैंने इस घर का नक्शा चेक किया है। घर का ये हिस्सा 10 साल पुराना है। यानी ये उन पैसों से बना है जो मेरे वुड बी फादर इन लॉ मिस्टर राशिद अहमद खान ने अपने बिजनेस से कमाए थे। शायद तुम भूल रही हो, इस घर में और बिजनेस में हम बराबर के हिस्सेदार हैं। और शायद आप भी ये बात भूल रहे हैं सिद्दीकी साहब कि बिजनेस में मिस्टर राशिद अहमद खान के स्टेक्स आपसे ज्यादा हैं। और वो अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे असद अहमद खान के नाम कर चुके हैं। यानी उनका आपकी प्रॉपर्टी और इस बिजनेस पर आपसे ज्यादा हक है। और उनकी होने वाली बीवी होने के नाते मेरा भी। अच्छा, तुम कहोगी और हम मान लेंगे? बेवकूफ समझ के रखा है क्या? अरे इस तरह के कोई कागजात हैं तो दिखाओ और साबित करो कि इस घर पर तुम्हारा हक है। क्या हो गया? ये जुबान जो कैंची जैसी चल रही थी, उसकी धार कुंद क्यों पड़ गई? जी कागजात होंगे तभी तो दिखाएगी ना। बड़ी बड़ी बातें कर रही है। कागजात हैं, वसीयत है, अगर है तो दिखाओ ना। क्या हो रहा है? आओ दिलशाद, बस तुम्हारी कमी रह गई थी। आ जाओ, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है बस। अगर तुम्हारे पास कागजात है तो तुम ही दिखा दो ना, वरना इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। देखिए, खामोश रहिए। क्यों इतना हाइपर हो रही हैं आप? चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को सर पे उठा रखा है। क्या आपको पेपर्स देखने हैं ना? ये लीजिए। क्या समझा था आपने? झूठ बोल रही हूं मैं, हवा में बातें कर रही हूं, कोई पेपर्स नहीं है मेरे पास। जोया फारूकी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है सिद्दीकी साहब। अब जाइए आप दोनों और घर के किसी कोने में बैठ के पढ़ते रहिए पेपर्स। और हाँ, क्लॉज 18A और 21B जरा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि हमें अपना हक लेने से आपने जरा सा भी रोका तो आप पर केस हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि कोर्ट कचहरी में जाना आपको इतना अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, वैसे आप लोगों को बड़े घरों में रहने का बहुत शौक है, तो आप चाहे तो उस बड़े घर में जा सकते हैं।
ये क्या बेहूदगी है? बेहूदगी? इसे बेहूदगी कहते हैं? जी नहीं, इसे तो अपना हक छीनना कहते हैं। मैं तो इनफैक्ट आपकी हेल्प कर रही हूँ आपके कपड़े पैक करने में। अब बिना अपने कपड़े लिए थोड़ा अपना कमरा छोड़कर चले जाएंगे, नहीं? वैसे अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो कभी ये पेपर्स खोल के ना पढ़ती। अब जब पता ही है कि पेपर्स देखने के बाद दिल दुखेगा, तो क्या देखने पेपर्स? क्योंकि ये तो पता ही है कि सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस हमारे नाम हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि आप जैसे शरीफ खानदान के लोगों को कोर्ट कचहरी में जाना कुछ ज्यादा अच्छा लगता हो। अब देखिए ना, बिजनेस तो हाथ से गया है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते बची कुछ सेविंग भी खत्म हो जाएगी। फिर तो आप जानते हैं, सड़कों पे सोना पड़ेगा, मिट्टी खानी पड़ेगी। ए लड़की, अपनी रजिया, एक कमरे के पीछे इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है। रजिया चलो। जी रजिया, मैंने कहा ना चलो। सोया। जी, आपको कम से कम एक बार पेपर्स तो पढ़ने चाहिए थे। पेपर देखने का मौका ही कहां दिया उस बेहया लड़की ने? पूरे घर को सर पे उठा रखा था और इतने यकीन से हमारे हाथ में उन्होंने पेपर्स दिए। रजिया, हो ना हो ये वही पेपर्स होंगे। या अल्लाह, ये लड़की ना हमारे सीने पर बैठकर मुंह दल रही है। पहले बिजनेस छीन लिया, उसके बाद घर छीन लिया। जी अब तो हद कर दी, हमारा कमरा तक छीन लिया। अब और क्या देखना बाकी रह गया है? अच्छा सुनिए प्लीज, वो क्या है ना कि मुझे मेरा सामान अपने इस नए कमरे में ठिकाना है, तो आप जितनी जल्दी हो सके अपना सामान यहां से ले जाइएगा, ओके? देख लिया आपने, कितनी बदतमीज। रजिया खामोश हो जाओ, वक्त की नजाकत को समझो। क्या स्टाइल में सफाया किया है मिस न्यूयॉर्क रिटर्न ने। पहली बॉल पे सीधा सिक्सर मारा और दूसरी बॉल सीधा क्लीन बॉल। क्या बात है। कैसी हालत हो गई इन दोनों की। ऐसा लगता है किसी ने इलेक्ट्रिक शॉक दिया। बहुत मजा आ रहा है ना आपको? बहुत ज्यादा। मुझे क्यों मजा आएगा? मैं थोड़ी ना ये सब कुछ कर रहा हूं, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूं। मुझे आपकी हेल्प की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अब्बू से कहती हूँ अभी। जाइए जाइए, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। आपके अब्बू मेरी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए वो मुझे कभी घर से जाने के लिए नहीं कहेंगे। इनफैक्ट वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। हमारे नए प्रोजेक्ट में उनका बहुत पैसा लगा हुआ है, और अगर वो प्रोजेक्ट मैंने रुकवा दिया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, और वो ऑलरेडी बहुत तकलीफ में है। आपको उनकी तकलीफ बढ़ाने की बजाय कम करनी चाहिए। आफ्टर ऑल यू आर द ओनली होप। अगर उनकी इकलौती बेटी ऐसा करेगी तो ऐसे मुश्किल वक्त से वो कैसे बाहर निकल पाएंगे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें पेपर्स मिल गए, क्योंकि अगर पेपर्स नहीं मिलते ना तो हम इतनी मुसीबत में आ जाते कि क्या बताएं। वैसे कहां से मिले?
कहाँ मिले? वही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ मिले? वही तो मैं कह रही हूँ पुप्पी कि पेपर्स मिले कहाँ? मिले कहाँ मतलब? ये पेपर्स, तुमने तो कहा था कि ये पेपर्स क्या है? टिपिकल जोया स्मार्टनेस। सोया स्मार्टनेस? चलिए, इसी बात पे एक शेर अर्ज है, बनता है भूपी। ये दिल ही था जो सह गया, अश्कों का दरिया बह गया। ये दिल ही था जो सह गया, अश्कों का दरिया बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। इसका मतलब तुमने उन्हें बेवकूफ बनाया? थोड़े से तो वो हैं, बाकी मैंने बना दिया। पर आपको एक बात बताऊं, ये जो मुमानी है ना, बहुत चालाक है। हाँ, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि हमने उन्हें बेवकूफ बनाया, वो पेपर्स ढूंढने होंगे। चलो चलो जल्दी आप इधर ढूंढिए। ओके। और बेअदब आप मुझे कहती हैं, खुद बिना नॉक किए आती हैं। भूल गई क्या? ये आपका कमरा नहीं रहा, नॉक करके आना चाहिए था। क्या चाहिए वैसे? अपना पानदान लेने आई हूं, और वो हमने अपने पैसे से खरीदा है। मालिकाना हक है इस पर हमारा। बड़ी आई हमें मिट्टी खिलाने वाली। पुप्पी, कोई पानदान उठाने में इतना वक्त कैसे लगा सकता है? जल्दी ढूंढिए। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो कागजात कोरे थे? आप भी कमाल कर रहे हैं जी। अगर यकीन नहीं होता तो इतनी बड़ी बात बोलती क्या मैं? वो कल की लड़की बेवकूफ बना गई हमें। मैं सच कह रही हूं, कुछ नहीं लिखा हुआ था उन कागजात में, कोरे थे वो बिल्कुल। क्या हुआ रजिया? so sorry. मैंने आपसे कहा था ना, मिट्टी खानी पड़ेगी। नहीं, आपने मेरी बात मानी। अब देखिए। ओके, सॉरी। ऐसा कीजिए, इस पे थोड़ा सा गुलकंद लगा लीजिए, थोड़ा एडिबल हो जाएगा। खाने लायक। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इस तरह से अच्छा लगा तो आप इस तरह से भी खा सकते। तुम शातिर तो हो जोया, लेकिन रजिया के आगे बच्ची हो। रजिया तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है, तुम तो फिर भी जमीन पर रहती हो। मुझे पता है कि वो कागज खाली है। अब देखो मैं बाजी कैसे पलटती हूं। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक किया। अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। वैसे मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ये सब कुछ कहा है। I mean, मैं तो तुम्हें बिल्कुल कार्टून समझता था। हाँ, एक बात बताऊं? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि मैंने ये सब कुछ किया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बॉलीवुड की कोई 70s की मूवी चल रही है। अच्छा, तो ये सब मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। क्या कहा था मैंने आपसे? जोया नाम है मेरा, और जोया इस दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। Well done, छुटकी।
आपने अभी अभी मुझे छुटकी कहा? बताइए। पता नहीं, मुंह से निकल गया। What do you mean just like that? छुटकी लग रही हूं मैं आपको? Look at my height. प्रियंका चोपड़ा से सिर्फ और सिर्फ 21 सेंटीमीटर कम हूं मैं, और इनफैक्ट करीना कपूर से 2 इंच लंबी हूं। अमिताभ बच्चन देखा है कभी? This much, उसके शोल्डर तक आती हूं मैं। और ठीक है ठीक है ठीक है, मान लिया तुम छुटकी नहीं हो, तुम लंबी। ओके, पर प्यार से दिया हुआ इनाम और प्यार से दिया हुआ नाम रख लेना चाहिए। Oh, really? तुम बिल्कुल कार्टून।